हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर में। आज हमारी क्लास नंबर 14 रीजनिंग की कैलेंडर का पार्ट नंबर सेकंड पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने इसके कॉन्सेप्ट पढ़े थे। इसमें हम इसके जो क्वेश्चन आए हैं हमारे पास उन क्वेश्चनों को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि जॉन का जन्मदिवस मंगलवार 5 फरवरी 1965 को मनाया, तो अब उसी वार को वो किस वर्ष में बनाएगा। यानी 5 जनवरी 1965 को क्या था, हमारे पास मंगलवार था। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मंगलवार को ही बनाएगा, तो अगला मंगलवार कब आएगा। तो मैंने बताया था भाई अगला साल, मतलब एक इसका जैसा कैलेंडर कब आता है, तो सेम समान अंतराल वाला मैंने बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था, अगर अधिवर्ष होता है तो अधिवर्ष तो सेम कब आता है, प्लस 28 साल बाद। अधिवर्ष से एक ज्यादा होगा तो कब आता है, प्लस 6 साल बाद। अगर नहीं देखी हो तो पिछली वीडियो देखना। अधिवर्ष मैंने कॉन्सेप्ट बताया और सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस ही है। अधिवर्ष होता है तो प्लस 28 करते हैं, लेकिन 1965 एक अधिवर्ष नहीं है, क्योंकि 65 में 4 से भाग नहीं जाता, 64 में जाता है। यानी 1964 अधिवर्ष था, उससे एक ज्यादा है, यानी अधिवर्ष से +1 का फॉर्मूला क्या होता है, +6। जो साल दी होती है उसमें 6 जोड़ दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, उससे समान अंतराल आ जाएगा। तो 65 में 6 जोड़ेंगे तो 1971 में सेम आएगा। यानी अगला जन्मदिन वो 5 जनवरी 1971 को बनाएगा, क्योंकि 6 साल बाद क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि अधिवर्ष से एक ज्यादा है। तो इसने क्वेश्चन को घुमा के चाहे बेशक दे दिया हो, लेकिन ये पूछना वही चाह रहा था कि 5 जनवरी 1965 को मंगलवार था, तो अगला मंगलवार कब आएगा, यानी 1965 जैसा कैलेंडर कब आएगा। तो 1965 जैसा कैलेंडर कब आएगा, 6 साल बाद, यानी 1971। अगर यहाँ पे होता 1966, यानी अधिवर्ष से 2 ज्यादा पूछता, तो उसमें 11 जोड़ देते, इसमें 11 जोड़ते तो कितना आ जाता, 1976 में आता। लेकिन हमसे सिर्फ अधिवर्ष में एक ज्यादा दिया था, तो +6 करेंगे, यानी 1971 में अगला जन्मदिन बनाएगा सेम वार को। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि आपके पास एक बच्चा है, वो 1 अक्टूबर को पैदा हुआ है, ये नहीं पता कौन से साल में पैदा हुआ है। 1 अक्टूबर को पैदा हुआ था और उस दिन था शुक्रवार, और 1 अक्टूबर 1980 को बुधवार था। तो ये पूछा है कि वो कितना साल का था 1980 में, यहां पैदा हुआ था, तो कितने साल का हो गया वहां पे जाके। तो शुक्रवार 5 नंबर पे आता है, क्योंकि सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, बृहस्पतिवार का 4, शुक्रवार का 5। और बुधवार कितने पे आएगा, फिर 3 पे नहीं आएगा। शुक्रवार के बाद शनिवार आएगा 6, एतवार आएगा 7, सोमवार आएगा 8, मंगलवार आएगा 9, बुधवार आएगा 10। यानी 5 से 10 कितना अंतराल हुआ है, 5। अब हमें पता है कि 5 में भाई 4 साल में एक बार क्या आता है, 4 साल में एक बार लीप आता है, तो उसका डबल लेना है। तो 5 में भाई 4 साल तो हो जाएंगे समान साधारण वर्ष, और 1 साल क्या हो जाएगा भाई, लीप वर्ष हो जाएगा। तो 4 और 1 5, तो लीप वर्ष को नहीं लेते हैं। ठीक है, जो लीप वर्ष होता है 5 साल में एक बार लीप वर्ष आता है, तो उसको नहीं लेंगे, सिर्फ 4 को लेंगे। तो अब हमें बताना है कि भाई 4 साल, तो वो कितने साल का हो जाएगा, 4 साल का। 1980 में कितने साल का होगा, वो कौन सा जन्मदिन बनाएगा, 4 का। ये होता है इसको करने का ट्रिक। ये 5, उसके बाद 10, तो 5 और 10 का गैप कितना था, 5। 5 साल में से एक बार तो क्या आएगा, लीप वर्ष, क्योंकि 4 साल में एक बार क्या आता है, लीप वर्ष। और लीप वर्ष को नहीं लेते, सिर्फ साधारण वर्ष को लेते हैं। साधारण कितना हो गया, 4, यानी कितना साल का हो जाएगा वो, 4 साल का। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 17 मई 2000 के 5 दिन पहले क्या था, बुधवार था। 5 दिन पहले क्या था भाई, बुधवार। और क्या कह रहा है आगे, तो 2 अक्टूबर 1999, 2 अक्टूबर 1999 को कौन सा दिन होगा, तो ये पूछा है। तो देखो भाई 17 मई 2000 के 5 दिन पहले कितना होगा, 12 मई होगा। 17 से 5 दिन पहले 12 मई 2000 को क्या है, बुधवार है। तो अब मुझे ये बताओ 17 मई 2000 को बुधवार है, तो अब देखो गैप कितना है, 2 अक्टूबर 1999, 2 अक्टूबर 1999। तो अब मुझे बताओ 2000 में बुधवार है, ठीक है। तो 2000 क्या है, एक लीप वर्ष है। कल मैंने बताया था जो लीप वर्ष का होता है डिफरेंट, वो 2 साल का होता है, यानी इससे पहले वाले जो साल में जो अंतर आएगा वो 2 साल का होता है, ये बताया था मैंने। और जो साधारण वर्ष होता है, जैसे आज 1 फरवरी को सोमवार है, तो अगली को क्या होगा, मंगलवार होगा, उसमें 1 दिन का गैप होता है। और इसमें कितने दिन का गैप होता है, 2 दिन का। तो अब ये 2000 क्या है, लीप वर्ष है, तो बुधवार है, तो 12 मई 1999 को क्या हो जाएगा, सोमवार।
क्योंकि बुधवार में से 2 घटाएंगे तो मंगलवार सोमवार, तो 12 मई 1999 को क्या आ गया सोमवार, और हमें बताना है 2 अक्टूबर 1999। तो अब 12 मई को तो सोमवार है, तो 2 अक्टूबर को पहुंचना है, साल क्या है सेम है। तो 12 मई, मई कितने दिन की होती है 31 दिन की, 12 तो आ गए, कितना दिन बचा इसमें 19 दिन, ठीक है। मई के बाद क्या आएगा जून, जून कितने दिन का होता है 30 दिन का। उसके बाद जुलाई कितना दिन का 31, अगस्त कितने दिन की 31, उसके बाद अगस्त के बाद सितंबर 30, अक्टूबर का सिर्फ हमें कितना लेना है 2 लेना है, क्योंकि 2 तारीख को ही बताना है। अपोन में कितना करेंगे 7, मैंने कहा था 7 से भाग करेंगे। अब चाहे इनको सबको जोड़ो तो वो तो बहुत बड़ा चला जाएगा, एक एक में ऐड करके देख लेते हैं भाग करके। 7 दूनी 14, 5 बचेंगे, 7 चौक 28, 2 बचेंगे, 7 चौक 28, 3 बचेंगे, इसमें भी 7 चौक 28, 3 बचेंगे। कैसे बता रहा हूं 3 में, 7 चौक 28 हो गया, 31 में 28 गए, कितने बचे 3, जो शेष फल बचता है वो लिखते हैं। 7 दूनी 14, 19 में से 14 गए, कितने बचे 5, 7 चौक 28, 30 में से 28 गए तो 2, ऐसे लिख रहा हूं। उसके बाद फिर 2 बचेंगे और फिर 2, अपोन में 7। मैंने एक तरीका बताया था 7 जहां पे हो जाए वहां काट कर दो, 5 2 7 कट कर दो, 2 2 4 3 7 कट कर दो, कितना बचा 3, 3 में 7 का भाग नहीं जाएगा यानी 3, शेष फल कितना बचेगा 3। अब अगर 3 7 से बड़ा होता तो उसका भाग देके 1 बच्चे से यहाँ पे 8 होता, तो 7 का भाग एक बार जाता सिर्फ 1 बचता, तो वो 1 बचता, लेकिन ये 3 तो पहले 7 से छोटा है तो क्या आ जाएगा 3, यानी सोमवार से 3 ज्यादा, क्योंकि ये प्लस करना पड़ेगा ना। 12 मई को सोमवार था तो उसके 3 दिन बाद क्या होगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी गुरुवार। इसका क्या हो जाएगा आंसर हमारे पास गुरुवार। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। पहले हमें 2000 से 1999 पे आए और हमें पता है 2000 क्या है लीप वर्ष, यानी इससे 2 दिन पहले, तो बुधवार से 2 दिन पहले सोमवार, उसके बाद 12 मई पे पहुंच गए थे हम। अब हमें 2 अक्टूबर तक जाना था, तो मई के तो 19 दिन बचे, ये किसके बचे जून के, जुलाई के, अगस्त के, सितंबर के और अक्टूबर का 2 लेना है। सब में 7 7 का भाग इसलिए लिया है क्योंकि 7 में क्या होता है गैप में चलता है, 7 दिन के बाद वही दिन आता है, इसलिए 7 से भाग देते हैं सब में। तो इसमें से 5 बचा, 2 बचा, अगर जिसका 7 बन रहा है उसको कट कर दो, जिसका 7 बन रहा है उसको कट कर दो, या इसको सारे को जोड़ते तो 5 2 7, 7 3 10, 3 13, 13 2 15, 2 17, 17 होते, 17 में 7 का भाग देते, 7 दूनी 14, यहाँ पे भी कितना बचता 3। या सबसे शॉर्ट तरीका ये होता है जहां पे 7 जुड़ रहे हैं वो काट दो। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है जनवरी 1950 का पहला सोमवार कब होगा, पहला सोमवार कब होगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो भाई जनवरी 1950 का पहला सोमवार कब होगा, तो अगर हम 1 जनवरी को पता लगा ले कि 1 जनवरी को कौन सा वार है, तो अगर जैसे 1 जनवरी को हमारे पास शनिवार आ गया तो 2 तारीख को एतवार, 3 तारीख को क्या होगा सोमवार, तो ऐसे पता लगा सकते हैं। तो 1 जनवरी का मतलब ये 1 जनवरी 1950 का हम क्या निकाल लेते हैं वार निकाल लेते हैं। 1 जनवरी 1950 को क्या वार था, तो इसकी ट्रिक बताई थी मैंने, लास्ट डिजिट वार निकालने की, लास्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट अपोन में 4, और कईयों ने ये कहा था ये ट्रिक काम नहीं कर रही, अब देखो कैसे नहीं करेगी। उसके बाद डेट, डेट के बाद मंथ कोड, और अपोन में कितना बताया था 7। आपने कुछ गलती की होगी, तो लास्ट डिजिट 1950 यानी 2000 से पहले लास्ट के 2 डिजिट लेंगे, 50, 50 में देंगे 4 का भाग, डेट कितनी है 1, जनवरी का कोड कितना होता है 0 336 यानी 0, क्योंकि 1950 क्या एक साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में जनवरी का 0 होता है। अपोन में कितना करेंगे 7, तो 50 कितना बार जाएगा 4 एकम 4, कितना बचेगा 1, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 यानी 12 बार, 12 चौक 48, 12 बार जाएगा। उसके बाद 1 और प्लस में 0 भाग देंगे 7 से, अलग अलग देख के देख लो, 7 7 49, 1 बचेगा, 7 एकम 7, 5 बचेंगे, 7 इसमें जाएगा नहीं तो 1 और ये 0, तो 1 5 6 और 1 7, 7 मैंने कहा था कैंसिल कर दो, यानी क्या बचा 0। 0 का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास 1 जनवरी को क्या वार होगा 0, 0 किसका होता है रविवार का, रविवार का 7 भी होता है और क्या होता है 0 भी होता है। यहाँ पे 7 बचा लो या 0 बचा लो, तो रविवार होगा, यानी 1 जनवरी को जब रविवार होगा तो 2 जनवरी को क्या हो जाएगा सोमवार। तो यही पूछा था कितने तारीख को क्या होगा सोमवार होगा, तो 2 तारीख को क्या होगा सोमवार होगा। एक बार फिर से समझो, इसने ये कहा था जनवरी 1950 का पहला सोमवार कब होगा, तो अगर हम 1 जनवरी का वार निकाल लेते हैं तो फिर सोमवार बता सकते हैं आसानी से। तो 1 जनवरी का हमने कल वाले ट्रिक से लिखवाया मैंने, लास्ट डिजिट अपोन में 4, डेट और मंथ कोड। तो लास्ट डिजिट 50 था, 50 में 4 का भाग दिया, डेट 1 थी और मंथ कोड जनवरी का क्या होता है 0। तो 50 में 4 का भाग, 12 चौक 48, 12 बार, 1 और 0, 7 से भाग दिया, 7 7 49, 1 बचा,
5 बचा और 1 बचा, 1 5 6 और 1 7, सारे जीरो, 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल या जीरो, यानी जीरो बचता है। जीरो किसका होता है कोड रविवार का, क्योंकि 0 और 7 दोनों कोड किसके होते हैं रविवार के। क्योंकि अगर यहाँ पे 7 बचाते तो 7 में 7 ही बचता, रिमाइंडर कितने बचता 0, तो यहाँ पे 0 किसका होता है रविवार का, यानी 1 जनवरी को रविवार था, 2 तारीख को क्या हो जाएगा सोमवार हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 2 तारीख। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन 5 पे। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 1 जनवरी 2000 को क्या वार था, शनिवार था। 1 जनवरी 2000 को था शनिवार, शनिवार। पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है 22 अगस्त 2004 को, 22 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा। तो पहले तो हमें 1 जनवरी 2000 है, पहले हम पूछेंगे 1 जनवरी 2004। तो 2000 के बाद क्या आएगा 2001, फिर आएगा 2002, फिर आएगा 2003, फिर आएगा 2004। अब ये 1 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2004 के लिए जा रहा हूं मैं, 22 अगस्त पे नहीं जा रहा अभी। तो देखो 2000 क्या है, एक लीप वर्ष है, तो इससे 2 बढ़ेगा, तो शनिवार से 2 बढ़ा कितना हो जाएगा सोमवार, सोमवार से कितना होगा मंगलवार, मंगलवार से कितना होगा बुधवार, बुधवार से कितना होगा भाई गुरुवार। यानी 1 जनवरी 2004 को क्या आ गया हमारे पास गुरुवार आ गया। तो जब गुरुवार 1 जनवरी 2004 को आया तो हमें 22 अगस्त का निकालना है। तो 1 जनवरी 2004 को क्या आ गया गुरुवार आया। कैसे आया है, ऐसे आया, 2000 से 2001 जनवरी थी, 1 जनवरी 2000, ये 1 जनवरी 2004। तो देखो 2000 से 2001 यानी 2 बढ़ेंगे, क्योंकि 2000 क्या है एक लीप वर्ष, और लीप वर्ष होता है उसमें 2 बढ़ते हैं, जो साधारण वर्ष होता है उसमें 1। तो शनिवार था 2000 को, तो शनिवार, एतवार छोड़ के सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार और फिर बृहस्पतिवार। यानी 1 जनवरी 2004 को गुरुवार हो गया, हमें 22 अगस्त पे जाना है। तो 1 जनवरी हो गई, यानी जनवरी का कितना बचा 30 दिन। फरवरी कितने की होगी 2004 में 28 की होगी, तो 28। उसके बाद मार्च के कितने दिन बचे 31, अप्रैल के कितने बचे 30, मई के कितने बचे 31, जून के कितने बचे 30, जुलाई के कितने बचे 31, और अगस्त में सिर्फ हमें 22 लेना है, क्योंकि 22 अगस्त ही बताना है। बटे में क्या करेंगे 7। अब इतनों को जोड़ के करोगे, इससे अच्छा मैंने कल बताया था क्या कर लो भाई अलग अलग डिवाइड कर लो। तो 7 चौक 28, 2 बचेंगे, ये पूरा कैंसिल, इसमें 3 बचेंगे, इसमें 2 बचेंगे, 31 वाले में 3 और 30 वाले में 2, क्योंकि 28 3 31, 28 2 30, इसमें भी 3, इसमें भी 2, इसमें 3 और इसमें 7 के 21, 1 बचेगा। तो 2 3 5, 5 2 7, 7 3 10, 2 13, 13 3 16, 16 1 17, 17 में 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 3। यानी गुरुवार से 3 ज्यादा, तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, कौन सा वार हो जाएगा बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी कौन सा वार होगा शनिवार होगा। देखो भाई गुरुवार था, गुरुवार कितना होता है 4 पे, तो गुरुवार के बाद क्या होगा शुक्रवार, शुक्रवार के बाद शनिवार, शनिवार के बाद रविवार, 3 होगा, 3 ऐड होगा, तो कौन सा वार होगा रविवार होगा। ये होता है तरीका करने का। पहले हमें जो साल पूछ रहा है उस साल पे पहुंचना पड़ेगा। तो 1 जनवरी 2000 था, 1 जनवरी हम 2004 पे पहुंच गए, जितना जितने का गैप था उतना उतना गैप बढ़ाया, 2000 से 2001 2 बढ़ेगा, फिर 1 बढ़ेगा, फिर 1 बढ़ेगा, फिर 1, यानी 1 जनवरी 2004 को गुरुवार होगा। हमें 1 जनवरी 2004 से 22 अगस्त 2004 पे जाना था। तो 1 जनवरी का 1 तो हो गया, 30 दिन जनवरी के बचे, 28 दिन फरवरी के, ये मार्च के, अप्रैल के, मई के, जून के, जुलाई के और अगस्त के सिर्फ 22 लेने थे। 7 से भाग लिया, अलग अलग भाग दिया है, तो टोटल कितने हुए 17/7। मैंने ये भी कहा था कि 7 जहां पे हो जाए वो कैंसिल कर दो, 2 3 5 2 7 कैंसिल, 3 3 6, एक क्या 7, कितना बचेगा 3 बचेगा, नहीं 2 3 2 2 4 3 7, ये 3 बचेगा सिर्फ। ठीक है, देखो 2 3 5 2 7 कैंसिल, 3 3 दूनी 6 और 1 7 कैंसिल, यानी 7 कितना बचेगा, इस तो ऊपर भी 3 बचेगा, या इनको जोड़ लो 17, 17 में 7 का भाग दिया, कितना बचा 3। यानी जो हमारे पास गुरुवार था उससे 3 दिन आगे चलेंगे, गुरुवार से 1 दिन आगे चलेंगे बृहस्पतिवार, 2 दिन चलेंगे तो क्या बृहस्पतिवार से 1 दिन चलेंगे तो शुक्रवार, 2 दिन चलेंगे शनिवार, 3 दिन चलना था यानी रविवार। यानी 22 अगस्त 2004 को कौन सा वार होगा रविवार होगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब देखते भाई क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि सोहन का जन्म 3 मार्च 1992 को हुआ। कितने को हुआ 3 मार्च 1992, और मोहन का कह रहा है इससे 9 दिन पहले। तो 9 दिन पहले यानी 92 क्या है, एक
92 एक लीप वर्ष है क्योंकि 4 से भाग जा रहा है 92 में, तो 29 की फरवरी होगी, तो 3 दिन तो मार्च के कम होंगे, और 29 से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 23, यानी 23 फरवरी 1992 को कौन हुआ था, मोहन हुआ था। और उस दिन कह रहा है स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त, कितने दिन को, कितने वार को था, 15 अगस्त गुरुवार को था। तो आपको बताना है मोहन जिस दिन पैदा हुआ था तो कितना वार था, मतलब 23 फरवरी से हमें 15 अगस्त निकालना पड़ेगा, कितना गैप है, और फिर गुरुवार से उसको कम कर देंगे क्योंकि भाई 15 अगस्त से पहले जा रहे हैं। अगर आगे जाते 15 अगस्त से आगे जाते तो प्लस करते हैं हमेशा, जैसे पिछले वाले में हमने गुरुवार से 3 प्लस किया था, लेकिन अगर इसमें जितना गैप आएगा उसको कम करना पड़ेगा क्योंकि अगस्त से हम फरवरी में जा रहे हैं। तो पहले इनका गैप लगाएंगे, 23 फरवरी है, फरवरी कितने दिन की है, 92 यानी 29 की, यानी 6 दिन तो फरवरी के बचे, 31 दिन मार्च के बचे, अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन, उसके बाद जून के 30 दिन, जुलाई के 31, अगस्त भी 31 की होती है, लेकिन अगस्त में हमें सिर्फ 15 लेना है क्योंकि 15 अगस्त तक ही जाना है। बटे में क्या करेंगे 7, 6 में भाग जाएगा नहीं क्योंकि 7 से छोटा है, इसमें बचेगा 3, इसमें बचेगा 2, इसमें बचेगा 3, इसमें बचेगा 2, इसमें बचेगा 3 और इसमें बचेगा 1। जहाँ पे 7 हो रहे हैं उसको कट कर दो या सबको ऐड कर लो। 6 3 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 तो कट जाएगा, कैंसिल हो गए यहाँ से, 3 दूनी 6, 6 3 2 6, 6 3 9, 9 6 15, देखो 6 3 9, 9 2 11 3 14, 14 हो गए कैंसिल, 2 3 5 और 1 6 यानी 6। गुरुवार से हमें 6 माइनस करना पड़ेगा, तो गुरुवार से 6 माइनस करेंगे तो देखो गुरुवार से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा बुधवार, बुधवार से 2 माइनस, बुधवार से 1 माइनस करेंगे तो गुरुवार से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा बुधवार, 2 करेंगे तो क्या आएगा मंगलवार, 3 करेंगे तो क्या आएगा सोमवार, 4 करेंगे तो क्या आएगा एतवार, 5 करेंगे तो क्या आएगा शनिवार और 6 करेंगे तो क्या आएगा शुक्रवार। यानी हमारे पास जो 23 फरवरी को वार था वो क्या था, शुक्रवार था, यानी जो मोहन है वो किस वार को हुआ था, शुक्रवार को। एक बार फिर से समझ लो, सोहन 3 मार्च को हुआ था और जो मोहन है उससे 9 दिन पहले यानी 23 फरवरी को, क्योंकि 3 मार्च से 9 दिन कम करेंगे तो 23 फरवरी को होगा, और इसने कहा था 15 अगस्त को गुरुवार था, तो हम 15 अगस्त और 13 फरवरी का गैप निकालेंगे, और अगस्त से हमें पहले जाना है इसलिए गुरुवार से 6 माइनस कर देंगे, अगर आगे जाना होता तो प्लस करते। जब गैप निकाला तो हमारे पास देखो 6 बचा था, 6 3 9, 9 2 11 3 14, 7 के भाग में जाते हैं तो कैंसिल कर दिया, 2 3 5, 5 और 1 6 बचा था, या सबको कैंसिल करते तो 14, 14 2 16, 16 3 19, 19 और 2 कितने हो जाते, देखो 6 3 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 3 19, 19 और 1 20, 20 में 7 से भाग देते, 7 दूनी 14, कितने बचे थे 6, और अब भी कितने बचे थे 6। को किसी भी तरीके से कर सकते हो सबको जोड़ के, या जहाँ पे 7 या 7 से भाग बढ़ जाए, या 7 के जो भाग में जैसे 7 14 21 35 जो भी बन जाए वहाँ पे छोड़ सकते हो, उसको कट कर सकते हो, 7 के भाग में जो आता है उसको ऐड करके कट कर दो, या सारे को जोड़ के फिर कर सकते हो। इसका वार क्या जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा, क्योंकि गुरुवार में समय। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 जैसा क्वेश्चन हम पहले कर भी चुके हैं। ये कह रहा है एक बच्चा किसी वर्ष 5 जून को पैदा हुआ, कितने जून को पैदा हुआ 5 जून को, और उसके बाद क्या वार था उस दिन, 5 जून को बुधवार था, ठीक है, और 5 जून को बुधवार था। आगे कह रहा है 5 जून 1996, 5 जून 1996 को क्या था, 1996 को वार था भाई रविवार, तो आपको ये बताना है वो कितने साल का हो जाएगा 5 जून 1996 को। सेम क्वेश्चन है, हमें गैप निकालना होता है कितने गैप है, तो बुधवार कितने नंबर पे आता है, सोमवार मंगलवार बुधवार 3 नंबर पे, रविवार कितने नंबर पे आता है 0 पे या 7 पे, गैप कितने साल का है 4 साल का, और हमें पता है 4 साल में कितनी बार आएगा लीप वर्ष, एक बार आएगा, तो 4 में से एक बार तो क्या जाएगा लीप, तो कितने साधारण वर्ष कितने बचेंगे 3, तो 3 साल का हो जाएगा 5 जून 1996 को। ऐसा ही क्वेश्चन पहले वाला था, उसमें गैप कितना था 5, जिसमें से 4 में एक बार आता है वो, तो 1 को माइनस किया तो कितना बचा था 4, यानी जब 4 साल का हो रहा था, क्योंकि गैप 5 का था, इसमें गैप 4 का है, तो एक बार क्या जाएगा लीप, 4 में से एक गया तो 3, तो हमारे पास 3, यानी उसको बार कितने साल का हो जाएगा 5 जून रविवार को, वो हो जाएगा 3 साल का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि प्रवीण का जन्म 20 मार्च, प्रवीण का जो जन्म है वो 20 मार्च 1992 को हुआ, प्रवीण का जन्म 20 मार्च 1992 को हुआ है, और उसके बाद क्या कह रहा है 10 वर्ष, तो अब आगे कह रहा है वो 10 वर्ष, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं देखो, 2 वर्ष 2 महीने और 16 दिन बाद क्या वार होगा ये पूछ रहा है। उसका जन्म कितना हुआ था 20 मार्च 1992 को हुआ था, और अब आपको क्या वार था उस दिन रविवार था,
तो इतने दिन बाद बताना है, 10 वर्ष 2 महीने 16 दिन। तो अब आप ये बताओ, 10 वर्ष में मैंने पहले बताया था 10 वर्ष का गैप, देखो मैंने बताया होगा कि भाई 2 साल दिए होते हैं तो उसमें से गैप कितना होता है, तो गैप इसने दे रखा है 10, और गैप में हमें डिफरेंस बटे 4 करते थे, याद है, बटे में 7 करते थे। 10 जितने साल का डिफरेंस होता था कि भाई 31 जून 2003 को ये है कि 2013 में क्या होगा, तो अंतिम वर्ष मतलब प्रथम वर्ष जो डिफरेंस करते थे, इसमें पहले ही कह रखा है 10 वर्ष है। तो 10 में 4 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी 10 2 12, 12 में 7 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 5, यानी शेष यहां से तो कितना बचा, 10 वर्ष में बचा 5। 2 महीने मतलब एक 30 का एक 31 का, मार्च के बाद अप्रैल और मई आता है, यानी 30 का और 31 का, 30 दिन में 2 बचते हैं, 31 में 3 बचते हैं, यानी 5 दिन यहां से बचेंगे। और 16 दिन में 7 का भाग देंगे, 16 दिन तो है, 16 दिन में 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 2 दिन यहां से बचेंगे, तो 5 2 7 और कट गए, क्या बचा 5, सिर्फ 5 बचा है, यानी रविवार से 5 दिन आगे, तो रविवार से 5, रविवार 0 पे होता है, 5 पे क्या होता है शुक्रवार, तो इसका वार क्या हो जाएगा शुक्र। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, हरीश का जन्मदिन 29 फरवरी 1992 को आया है, 29 फरवरी 1992 को आया है, और उस दिन वार क्या था, बुधवार था। तो आपको बताना है, पूछ क्या रहा है, ये 29 फरवरी 1992 को बनाया, 29 फरवरी को क्या वार था, बुधवार था। तो ये कह रहा है कि 5 साल बाद, तो 5 साल बाद जब वो जन्मदिन बनाएगा तो कौन सा वार होगा, तो 5 साल बाद, यानी 5 साल बाद मतलब 29 फरवरी 1992 का 5वां जन्मदिन कब बनाएगा भाई, 29 फरवरी 4 साल में एक बार आती है, एक बार 1992 में आई है तो 1996 में आएगी, फिर 2000 में आएगी, फिर 2004 में आएगी, फिर 2008 में आएगी, फिर 2012 में आएगी। तो देखो कितने साल बाद हो जाएगा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, यानी 5 साल बाद 5वां जन्मदिन कब बनाएगा वो, 2012 में बनाएगा। 5 साल बाद नहीं, 5वां जन्मदिन कह रहा है ये, 5वां जन्मदिन किस वर्ष को बनाएगा, तो 5वां जन्मदिन कब बनाएगा, 2012 में। तो हमें बताना है 29 फरवरी 1992 को बुधवार है, तो मैंने बताया था कल 2012 माइनस 1992, ये ट्रिक बताई थी, अंतिम वर्ष माइनस प्रथम वर्ष, उसके बाद डिफरेंस बटे में 4 और अपोन में कितना होता था 7 प्लस, तो 2012 में से 1992 जाएंगे कितने बचेंगे 20, 20 में 4 का भाग 5 बटे में 7, 20 5 25, 25 में 5 का 25 में 7 का भाग 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, कितने बचे 4 शेष बचे, यानी बुधवार में 4 बढ़ा दो तो बुधवार, उसके बाद क्या आएगा बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, एतवार, तो मतलब क्या आएगा रविवार आएगा 4 दिन के बाद। तो हमारे पास जो 29 फरवरी 2012 में वो बनाएगा तो उस दिन क्या वार होगा, रविवार। कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कितना हार्ड है। तो 1992 के 5 जन्मदिन बाद यानी 2012 में बनाएगा। और ये कॉन्सेप्ट भी मैंने कल पढ़ाया था, अंतिम वर्ष माइनस प्रथम वर्ष, जो डिफरेंस आएगा बटे में 4। तो डिफरेंस आया था हमारे पास कितने साल का, डिफरेंस आया था हमारे पास 20 साल का, और 20 में 4 का भाग दिया तो 4 पंचो 20 5, 20 5 25 में 7 का भाग दिया तो 4 शेषफल बचा रविवार। क्योंकि बुधवार के बाद 4 बढ़ाएंगे तो बुधवार 3 नंबर पे आता है, 4 बढ़ाएंगे 7, 7 पे क्या होता है रविवार होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, वीडियो रुक गई थी हमारे पास। 25 जून 1995 को क्या दे रखा था, शुक्रवार, और इसने ये पूछा था कि अक्टूबर में ऐसा कौन सा दिन होगा जो 5 बार आएगा। तो 5 बार कब आ सकता है, या तो 1 तारीख को शुरू होना चाहिए तभी 5 दिन हो सकते हैं, 5 बार आ सकता है। 2 तारीख को होगा तब भी 5 बार आ सकता है, 3 को होगा तब भी 5 बार आ सकता है। क्योंकि 4 तारीख को आएगा तो फिर वो अगले महीने में चला जाएगा, इसलिए 4 तारीख को नहीं हो सकता। 1 2 3 तारीख को जो आएगा वो कितनी बार आएगा, 5 बार। तो हमें पहले 25 जून से 1 अक्टूबर को पहुंचना है। 1 अक्टूबर को जो वार होगा, तो 25 जून और 1 अक्टूबर, तो जून में कितने बचे 5 दिन, जुलाई में 31, अगस्त में 31, उसके बाद सितंबर में 30, और 1 अक्टूबर को जाना है तो 1 गैप देखा, 7 से भाग दिया तो 5 में तो जा नहीं रहा था, इसमें गया 3 बार, इसमें भी 3 बार, इसमें 2 बचा था। 7 चौक 28, 2 बचा, 7 या 28, 7 चौक 28, 3 बचा था, 3 3 6 और 1 7, ये कैंसिल कर दिया था हमने, 5 2 7 यानी 0, यानी शुक्रवार से हमें 0 बढ़ाना है, यानी शुक्रवार ही होगा। 1 अक्टूबर को भी क्या होगा, शुक्रवार होगा। तो शुक्रवार को भी हो सकता है, शनिवार को भी और एतवार, ये 3 बार ऐसे हैं जो 5 बार आ सकते हैं। आपको ऑप्शन में शनिवार दे रखा है, तो शनिवार इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि हमारे पास 31 जनवरी 1893 को क्या वार था, 31 जनवरी 1803 को मंगलवार था। तो पूछा हमसे पूछा है 31 जनवरी 1904 को। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने कल समझाया था, अंतिम वर्ष माइनस प्रथम वर्ष
प्लस इनका जो डिफरेंस है बटे में करेंगे 4 और बटे में पूरे के 7। तो 1904 में से 1893 में जाएंगे 11, 11 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, सिर्फ 2 बार जा रहा है, बटे में 7, 11 2 13, 13 में बटे में 7 करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा 6, यानी 6 ऐड कर देंगे। तो मंगलवार में जब 6 ऐड करेंगे तो क्या जाएगा सोमवार। आपकी बुक में दे रखा है आंसर रविवार, वो है गलत और ये होगा आंसर सही। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहा है कि किस वर्ष जो बारंबारता होगी वो सेम होगी वार की। तो वार की बारंबारता सेम जब होगी जब फरवरी कितने की होगी, फरवरी होगी 28 दिन की, क्योंकि 7 चौक 28 यानी सारे वार 4 बार आ जाएंगे। यानी फरवरी अगर 28 दिन की होती है तो बारंबार तक सेम होती है, यानी क्या होना चाहिए, वो साधारण वर्ष होना चाहिए। तो जो ऑप्शन में हमारे पास साधारण वर्ष होगा वही आंसर होगा। इसका फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है फरवरी 1856। तो फरवरी 1856 क्या है, एक लीप वर्ष है, क्योंकि 56 में पूरा पूरा भाग जाता है, यानी ये नहीं हो सकता। उसके बाद फरवरी क्या है 1872, तो 72 में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो इसमें भी 29 की फरवरी होगी, यानी ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद है 1872 के बाद है 1892, तो 92 में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद है 94 में 4 का भाग नहीं जाता पूरा, तो मतलब ये क्या है, एक साधारण वर्ष है, इसमें फरवरी 28 दिन की होगी और सारे दिन 4 बार आ जाएंगे। तो हमारे पास फरवरी क्या सा आंसर होगा, फरवरी 1994 आंसर होगा। आज के जो क्वेश्चन थे वो सारे धमाकेदार क्वेश्चन थे, सारे पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन थे और आशा करता हूं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और वही पीछे वाले जो कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था एक भी क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं था, मैंने देखा है आपको, सारे पिछले वाले जो कॉन्सेप्ट से हमने सारे क्वेश्चन किए थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं लास्ट में ही कहता हूँ एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच।